हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इनपुट सिग्नल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कोई भी कंप्यूटर जो है वो अब हम इधर ईसीएम की बात कर रहे हैं तो ईसीएम भी बेसिकली ईसीएम बीसीएम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, बीसीएम बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, पीसीएम पावर कंट्रोल मॉड्यूल, ये सारे कंप्यूटर्स हैं या आपका जो है जितने भी मॉड्यूल हैं आप पावर विंडो से रिलेटेड, पावर विंडो मॉड्यूल, एबीएस मॉड्यूल, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। एबीएस मॉड्यूल, ये सारे कंप्यूटर्स हैं और ये स्पेसिफिक इनपुट लेते हैं और आपको जो है ना वो रिज़ल्ट बेस्ड ऑन प्रोसेस वो रिज़ल्ट आउटपुट की शक्ल में दे देते हैं। अभी हम इनपुट सिग्नल सर्किट्स CKT सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। इनपुट सिग्नल सर्किट्स के बारे में। अच्छा, ECM जो है वो कहाँ से इनपुट लेता है? ECM इनपुट लेता है और सेंसर से ये मॉनिटर करता है, इस इनपुट को मॉनिटर करता है थ्रू सेंसर्स मॉनिटर करता है और आपको आउटपुट देता है। इनपुट लेता है और आउटपुट देता है सेंसर्स को प्रोसेस करके। अब इनपुट कैसे लेता है एक गाड़ी का कंप्यूटर, वो इनपुट कैसे लेता है? अब इनपुट के लिए जो भी आपके हैं, ज़्यादातर तो स्विचेस, आप कोई भी स्विच आपका है, जिस तरह AC का स्विच है, ये इनपुट है। आपका डोर लॉक को आपने प्रेस किया, ये स्विच है। आपने पावर विंडो को प्रेस किया है, पावर विंडो का अप और डाउन प्रेस किया है, वो आपकी इनपुट है। अभी इस इनपुट को वो कैसे डिटेक्ट करता है, यानी कि ECM को कैसे पता लग रहा है कि किसी ने बटन प्रेस किया है, डोर लॉक का बटन प्रेस किया है, या AC की एग्जांपल ले लेते हैं कि AC अब कैसे ऑन किया है। उसमें होता है इस तरह कि आपका जो है पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स काम कर रहे होते हैं। पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स काम कर रहे होते हैं। पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स काम कर रहे होते हैं। वो कैसे? आपका जो है वो ये ECM का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो पुल अप और पुल डाउन के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में बात की है। ये आपका या तो पुल अप रजिस्टर होगा या पुल डाउन रजिस्टर होगा। अभी अब स्विच जो है वो आप दोनों टर्मिनल पे, अगर यहाँ पे आप ये इस टर्मिनल पे प्रॉब करेंगे, मल्टीमीटर से प्रॉब करेंगे, तो आपको ये यहाँ पे स्विच के एक तरफ ग्राउंड मिलेगा और दूसरी तरफ आपको स्विच ऑफ होने पे 12 वोल्ट, यानी कि 12 और 0 मिल रहे होंगे। आप कहेंगे यार स्विच है, स्विच तो जो है वो कॉन्टैक्ट बना रहा है, एक तरफ इसके हमें 12 मिल रहे हैं और एक तरफ 0, ये कैसे हो सकता है? ये इसी सर्किट की वजह से मुमकिन हुआ है। ये इस जो है ये पुल अप और पुल डाउन सर्किट की वजह से, यानी कि यहाँ पे आपका ECM 12 दे रहा है और ग्राउंड, जो ही ये स्विच क्लोज होता है, जो ही ये स्विच ओपन से क्लोज होता है तो ये जो है ना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है इससे, और ये इनपुट ECM डिटेक्ट कर लेता है। ये इनपुट ECM डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये मॉनिटरिंग
यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है ईसीएम का। ईसीएम मॉनिटर कर रहा होता है इस जगह पे कि जो है वो यहाँ पे ईसीएम इस स्टेट को मॉनिटर कर रहा होता है कि स्विच ओपन है या क्लोज है। जो ही ये सर्किट जो है वो क्लोज होता है, ये वाला सर्किट, यानी कि आपने स्विच एसी का स्विच प्रेस किया तो ये क्लोज हो गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुए तो यहाँ पे 0 वोल्ट क्योंकि ये सारे के सारे वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुए। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग सर्किट पे क्या आ गया, मॉनिटरिंग सर्किट पे हमें ग्राउंड मिल गया। ईसीएम डिटेक्ट करता है ग्राउंड को। जब ग्राउंड डिटेक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि जी एक स्विच जो है वो क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट उसको क्या दिख रही है कि एसी स्विच प्रेस हुआ है। यहाँ पे एसी स्विच प्रेस होने पे या इनपुट जो भी आपका इनपुट सिग्नल इस तरह से काम करता है। अच्छा, मैं इनपुट को देखें, कह रहा हूँ कि पुल अप और पुल डाउन के थ्रू डोनेट करूँगा। अगली वीडियोस में भी आपको इसी तरह समझाऊंगा कि इनपुट जो है वो पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स के हिसाब से। हालांकि आउटपुट में कंट्रोल्स आ जाते हैं। आउटपुट में आपके यानी कि अगर वो किसी रिले को कंट्रोल कर रहा होगा, कंप्यूटर किसी रिले को कंट्रोल कर रहा होगा, आपके इंजेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, आपके जो है पावर विंडो की मोटर कंट्रोल हो रही होगी। इसके अलावा और आपके जो फंक्शंस हैं, आपके ऑक्सीजन सेंसर्स के थ्रू फ्यूल ट्रिम्स को कंट्रोल कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट कैसे कंट्रोल होती है। अभी केएम सेंसर भी आपको इनपुट दे रहा है। उसके 3 टर्मिनल्स हैं, एक पे ग्राउंड। अब वो क्या कर रहा है, केएम सेंसर भी जो है ना वो सिग्नल के सूरत में आपको ईसीएम को इनपुट दे रहा है। तो वो ये कर रहा है कि ईसीएम की केएम जो है वो सिग्नल जो आ रहा है उसको जो है वो ग्राउंड कर रहा है, कॉन्स्टेंटली वो ग्राउंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अप डाउन 0 और 12 के बीच या 0 और 5 के बीच वोल्टेज वो चेंज होते हुए आपको मिलेंगे और ईसीएम वो डिटेक्ट करता है। वो भी एक तरह से पुल अप और पुल डाउन कर रहा है, उसमें भी अंदर सर्किटरी यही लगी हुई है। लेकिन अगर हम आउटपुट को देखेंगे, क्योंकि वो इनपुट बेस्ड है तो वो पुल अप और पुल डाउन हो सकता है। हालांकि इनपुट जो है वो पुल अप और पुल डाउन के हिसाब से होगी और आउटपुट जो है वो कंट्रोल के हिसाब से होगी, यानी कि पावर कंट्रोल्ड है या ये जो है वो या ग्राउंड कंट्रोल है। या तो ईसीएम किसी चीज़ को पावर दे रहा होगा, फ्यूल पंप को फॉर एग्जांपल, वो या तो कंट्रोल कैसे कर रहा होगा जब उसने फ्यूल पंप को ऑन करना है, या तो वो पावर दे रहा होगा या फिर वो ग्राउंड दे रहा होगा। इन दोनों को हम आउटपुट कंसीडर करते हैं। अच्छा, इनपुट क्या है जी? इनपुट जो है वो पुल अप और पुल डाउन के हिसाब से, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के हिसाब से, यानी कि एसीएम का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे 12 आ गए तो उधर जो है वो स्विच लगा हुआ है जिसकी एक साइड ग्राउंड है, अब यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे एक मॉनिटरिंग, इसको मैं ज़रा सही करके बना देता हूँ। पुल अप और पुल डाउन में ये क्या है, एक रजिस्टर है आपके पास, यहाँ पे मॉनिटरिंग आ गई, ये मॉनिटरिंग आ गई आपकी, और यहाँ पे स्विच जो है, स्विच की एक साइड जो है वो ग्राउंड है, तो एक साइड ग्राउंड आ गई तो ईसीएम डिटेक्ट कर लेता है।
पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के थ्रू, या इस पूरे सर्किट को हम कहेंगे पुल अप या पुल डाउन सर्किट। वो पीछे मैं वीडियो बना सकता हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं पुल अप और पुल डाउन कैसे। और इसी से हम जो है वो फॉल्ट भी आगे ये इस कॉन्सेप्ट को जब क्लियर हो जाएगा तो हम आगे वो इन फॉल्ट्स को भी जो है वो दूर कर सकते हैं और इनको बाईपास भी कर सकते हैं स्विचेस को। कि यहाँ पे हमें अगर ECM दे रहा है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे हम उसको 12 वोल्ट यानी कि यहाँ पे ग्राउंड देंगे या पावर देंगे। कुछ में पावर भी देते हैं और कुछ में ग्राउंड भी देते हैं इनपुट्स में, ठीक है। या पुल अप और पुल डाउन सर्किट है वो कौन सा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे बाईपास करेंगे। तो वो हम जो है ना वो इसको बाईपास कर देंगे स्विच को, तो हमें पता लग जाएगा जी ये स्विच ख़राब है या ECM में कोई मसला है। तो ये अगली वीडियोज़ पे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू जी।